नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग न्यूज़। आज कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्लोबल स्कूल में, जहां पर एनुअल स्कूल एग्जीबिशन की ओपनिंग की गई है। यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या कहेंगे आज क्या जो प्रोग्राम किया हुआ है, क्या प्रोग्राम किया हुआ है? कंप्यूटर एग्जीबिशन के लिए। तो क्या तैयारियाँ की गई है? कंप्यूटर के लिए तैयारियाँ जैसे ट्विटर के लिए, एटीएम के लिए की है, कंप्यूटर के लिए की है। क्या तैयारी की गई, क्या कहना चाहिए? जो आज प्रोग्राम किया हुआ है एग्जीबिशन का, इसमें बच्चे कुछ कुछ मॉडल बना रहे हैं और चार्ट्स बना रहे हैं। चार्ट्स के ऊपर जो है उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं पेरेंट्स को। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए हम और भी बातचीत करेंगे किस प्रकार जो यहाँ पर जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। मतलब देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। छोटू, क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है? ये अबैकस है सर। दिस इज अबैकस। इट इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। इट इज मेड फ्रॉम वुडन एंड बीड्स। सर ये नेपियर बोन। दिस इज अ नेपियर बोन। इट इज मेड फ्रॉम वुडन। इट इज यूज्ड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। Sir, this is a Pascal line. It is first mechanical calculator. It performed addition, subtraction, multiplication and division. This is an analytical engine. It performed difficult calculation. Thank you, sir. Good morning, sir. Mark 1. This is first electronic computer. It is developed for calculation. It is electric digital computer. Thank you, sir. Good morning, sir. This is first generation computer. These computers are very big in size. Second generation. This is the second generation of computer. It is small than first generation computer. Thank you, sir. Good morning. Good morning, sir. This is the third generation of computer. It use faster and smaller than second generation computer. This fourth generation of computer. It use CPU and mouse. Thank you. जी बिल्कुल, देखिए और भी बच्चे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के क्या कहेंगे आज जो प्रदर्शनी लगाई गई? सर हम कंप्यूटर का मॉडल तैयार करा है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा अब। सर दिस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट हैव 4 मेन पार्ट्स: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। एंड दिस इज मॉनिटर। मॉनिटर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। इट इज एन आउटपुट डिवाइस। एंड दिस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, जी क्या कहेंगे? Good morning, sir. This is mouse. Mouse is pointing device. It is used to select any object. It is input device. And this is CPU. CPU full form is central processing unit. It control all part of the computer. It is brain of the computer. Thank you, sir. इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि और भी बच्चे यहाँ पर ये क्या बनाया है ये? This is ATM. क्या The full form of ATM is automatic teller machine. It is used to cash withdrawal and balance checking. First ATM is developed in 1969. तो क्या करना है? हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। और क्या करते हैं? हम इसमें अपने पैसे को सेफ रख सकते हैं। कार्ड के साथ हम एनी टाइम इसमें से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। This is ATM full form of ATM. It is automatic teller machine. It is used to cash withdrawals and balance checking. First ATM developed in 1969. जी बिल्कुल, देखिए और भी आप टीचर हो, तो क्या कुछ प्रदर्शनी में लगाया गया आज? क्या कुछ जो पेरेंट्स हैं क्या कुछ पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? सर, आई एम कंप्यूटर टीचर एंड आई एम very happy for today. Here are today celebrated an exhibition for all subjects, and all teachers are very hard working here, and in this exhibition they are very hard work, and our result is here today. तो आज प्रदर्शनी लगाएगी, क्या कुछ दिखाया गया आज बच्चों को? सर, आज प्रदर्शनी कंप्यूटर वाली प्रदर्शनी में हमने कंप्यूटर के बारे में बताया है, कंप्यूटर का मॉडल बनाया है, उसमें 4 मेन पार्ट्स बताए हैं, और हमने एक एटीएम मशीन बनाई है जिसमें हमने एटीएम का
को डिफ़ाइन किया एटीएम होता क्या है और कैसे उसमें से पैसे निकाले जाते हैं। और सर हमने कंप्यूटर की जनरेशन एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताया है और सोशल मीडियाज बताए हैं। और सर साथ में हमने प्रोजेक्टर पे हमारे स्कूल की जो पहले वक्त की जो पुरानी हमारी पिक्चर्स हैं उन सबको हमने डिस्प्ले किया है। और सर सभी सब्जेक्ट्स का सभी रूम्स के अंदर आपको अलग अलग प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आगे भी हम चलेंगे कि आगे क्या कुछ और जो प्रदर्शनी है वो बिल्कुल देखने को आपको मिलेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर जो म्यूज़िक रूम है ये यहाँ पर दिखाया गया है। और अब अपने बच्चों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं एक प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है, धुन यहाँ पर किए जा रहे हैं। किस प्रकार जो ये आप सीधी तस्वीर कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो बच्चे हैं म्यूज़िक रूम में ड्रम की बात करें, गिटार की बात करें, पिटारी की बात करें, तो लगातार जो चीज़ें वो सामने आ रही हैं। आपका क्या नाम है? सर मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या जो आज म्यूज़िक रूम में है तो क्या कुछ सिखाया जा रहा है? सर अभी बच्चे बेसिक कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, और जितना बच्चों ने किया है बहुत अच्छा किया है। आई होप कि बच्चे आगे भी अच्छा करते रहेंगे। थैंक यू। तो कौन कौन सी प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है? सर हमारे यहाँ एग्जीबिशन में हमारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट एंड डांसिंग का है। अभी हमारे बच्चों ने म्यूज़िक ही प्ले किया है। तो हम बच्चों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है? हिमांशु। तो क्या दिखा रहे हो? मैं ड्रम बजा रहा हूँ। तो क्या कुछ आपका क्या नाम है? हर समय तो आप साइड ड्रम बजा रहे हैं। आपने ये सर से सीखा है कौन से स्कूल? इसी स्कूल में, क्या नाम है स्कूल? बाल विकास ग्लोबल स्कूल। आपका क्या क्या नाम है? मुस्कान। तो आप क्या बजा रहे हो? डफली। ये कहाँ से सीखा आपने? सर से सीखी है। कौन से स्कूल से? बाल विकास ग्लोबल स्कूल। बालिका स्कूल से। आपका क्या नाम है? हर्षिता। तो क्या कैशियो बजा रहे हैं। कैसे बजा रहे हो? कब से बजा रहे हो? 1-2 साल हो गए। अच्छा, तो कौन से स्कूल से सीखा है? यहीं से ही, क्या नाम है उसका? बाल विकास ग्लोबल स्कूल। तो और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे जो म्यूजिक को देख रहे हो आप सीख भी रहे हो, जो बच्चे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भी म्यूज़िक बढ़िया सीख रहे हो, टीचर भी अच्छे हैं, सीखना चाहिए सभी को ही, सभी को सीखना चाहिए। इंटरेस्ट है जिसका। ओके, क्या नाम है आपका? निशु। निशा। तो निशु। निशु, तो कहाँ से सीखा आपने? यहीं से बाल विकास ग्लोबल स्कूल से। ओके, तो कितना टाइम हो गया सीखा? अभी सीखने लगे हैं, बेसिक चल रहा है सर। आपका क्या नाम है? लक्ष्य। हैं? लक्ष्य। लक्ष्य। क्या बता रहे हो? तासा। आशा। कहाँ से सीखा आपने? सर बाल विकास ग्लोबल स्कूल से। आपका क्या नाम है? मोहित। तो क्या है ये करतल। ये? यस सर। तराना, तबला, बाल विकास ग्लोबल। जो तस्वीर है कैथल ब्रेकिंग न्यूज़ से सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं, बच्चों का जो दिलचस्पी जो देखने को यहाँ पर मिल रही है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ जो आगे प्रदर्शनी लगाई गई है उसको कि अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार यहाँ पर, ये देखिए। क्या नाम आपका? दीदी। कहाँ से हो? खड़क पांडवा। खड़गपुर से। तो क्या बने हो आप? आई एम कंगारू। कंगारू। ओके, आप क्या बने? क्या नाम आपका? दीपांशु। क्या बने हो आप? छोटा भीम। हैं? छोटा भीम। आपका क्या नाम है? लगता। अच्छा, क्या बने हो आप? पतलू। पतलू। क्या नाम आपका? हिमांशी। मानसी। क्या बने हो आप? एलिफेंट। एलिफेंट। आपका क्या नाम है? जतिन। क्या बने हो आप? टाइगर। ये आप जो सीधी तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं यहाँ पर उनका मनोरंजन किया गया और किस प्रकार जो आप टीचर हो यहाँ, तो क्या कुछ आज जो प्रदर्शनी की लगाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर स्कूल ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इससे बच्चों का मतलब टैलेंट बाहर निकल के आता है, और जो वो बच्चे में टैलेंट होता है वो सभी के देख रहे हैं ये सब। तो काफ़ी स्कूलों में देखा गया है कि ऐसी प्रदर्शनी नहीं लगाते, बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर नहीं आ पाता। तो एक ऐसा स्कूल आपका ये ऐसा स्कूल है जो कि हर एक प्रदर्शनी लगा रहा है, हर एक बच्चे के टैलेंट को वो शो कर रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो माता पेरेंट्स हैं बच्चों के, तो इस स्कूल में एडमिशन लें?
ये सर पेरेंट्स को ये चाहिए कि मतलब बच्चों का जो कुछ भी है मतलब एजुकेशन भी अच्छी मिल रही है और जो कुछ भी एक्टिविटी होती है वो करवाते हैं, तो इससे तो यही है कि सर पेरेंट्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को यहीं पे एडमिशन करवाना चाहिए। ये देखिए सीधी तस्वीर आप कैथल न्यूज़ में देख रहे हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं एक्टिविटी यहाँ पर स्कूल में की जा रही है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं किस प्रकार बच्चों की एक्टिविटी जो एक टैलेंट बच्चों का होता है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ जो बाल विकास ग्लोबल स्कूल है वहाँ पर ये एक्टिविटी की जा रही है, और जो बच्चों के का टैलेंट है वो आप बिल्कुल साफ तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो। क्या नाम है आपका? पुलकित। तो आज क्या बने हो आप? क्या जी आप बताएं कि आज जो लगाई गई है प्रदर्शनी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, किड्स हैं जो, उनको बाल विकास में ही डालें ताकि बच्चों को नई एक्टिविटी सीखने को मिलेंगी। तो काफ़ी स्कूल ऐसे देखे गए हैं जहाँ पर बच्चों की एक्टिविटी जो टैलेंट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन स्कूल टैलेंट नहीं आगे ला पाते। तो वैसे जो माता पिता है बच्चों को, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जितना हो सके अपने बच्चों को यहाँ एडमिट करवाएं और नई एक्टिविटी सिखाएं। जो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं वो बच्चे अपनी एक्टिविटी सीखेंगे। जी क्या नाम आपका? सुमन। तो आज जो टैलेंट उजागर कर रहे हैं बच्चों का, तो क्या कुछ आज दिखा रहे हैं? ये बच्चों ने हिंदी और संस्कृत की जॉइंट लगाई है प्रदर्शनी। इसमें हिंदी के 3rd और 4th क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने व्याकरण पर लगाए हैं, स्वर, व्यंजन, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सभी जो हिंदी के टॉपिक होते हैं उन पे लगाई है। और संस्कृत के भी बच्चे 8th क्लास के उन्होंने लगाए हैं। सर बस बात करते हैं क्या बनाया? पहले नाम बताइए आपका? क्या नाम? प्रिंस। तो क्या बनाया आपने? काल। क्या है? काल। क्या कुछ उसमें वर्तमान काल क्या कुछ और एक्टिविटी की गई है इसमें? काल समय के सार्थक समूह को काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भविष्य काल आने वाला समय, भूतकाल जो बीत गया। ओके गुड़िया क्या नाम है आपका? लक्ष्य। क्या नाम है? लक्ष्य। लक्ष्मी। तो क्या कुछ बनाया आज आपने? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो क्या कुछ थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। धन्यवाद। ओके गुड़िया क्या नाम है आपका? लविश। तो क्या बनाया आपने? वचन। है? वचन बदलो। तो बताएंगे क्या कुछ है वचनों के बारे में? शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन, एक वचन, लड़की, बहुवचन, लड़कियाँ। ओके आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है। तो क्या बनाया आपने? मैंने नदी के बारे में बनाया है। ये क्या बनाया? नदी। तो क्या है इसके बारे में क्या बताएंगे आप? अगर जल है तो जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है। गर्मियों में हम जल ही पीते हैं, उसी से हमारी प्यास बुझाते हैं। जैसे हम जल से ही खाना बनाते हैं, जल ही हम पीते हैं, जल से ही हम कपड़े धोते हैं और जल से ही हम साफ सुथरा रहते हैं। अगर जल है तो जीवन है, अगर जल के बिना जीवन नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। गुड़िया क्या नाम है आपका? अवनी। तो क्या बनाया आपने? क्रिया। क्रिया किसी काम के करने या होने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 भेद क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जैसे मोर नाच रहा है, दीपा हंसती है, और सकर्मक क्रिया जैसे बकरी घास खा रही है, दृश्य शरबत पी रही है। धन्यवाद। तो क्या नाम है आपका? मानवी। मानवी। तो क्या बनाया आपने? क्रिया। क्या बताएंगे इसके बारे में? किसी काम के करने या होने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया मतलब बकरी घास खा रही है, दृश्य शरबत पी रही है। अकर्मक क्रिया दीवा हंसती है, मोर नचता है। धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया आपका क्या नाम है?
पल्लवी। क्या आपने क्या बनाया? लिंग। ओके, आपका क्या नाम बेटा? नव्या। आपने क्या बनाया? लिंग। ओके, हम और बच्चों से बातचीत करेंगे। गुड़िया क्या नाम है, पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम अंजलि है। ओके, क्या बनाया आपने? ये गायत्री मंत्र के बारे में है, जैसे गायत्री मंत्र और उसकी हिंदी है। गायत्री मंत्र है जैसे ओम भू भवष्यवत तक्षवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदया। इसका अर्थ है उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हुए परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि की ओर चलने के लिए प्रयत्न करता है। धन्यवाद। ओके, वेरी गुड। क्या नाम है? तमन्ना। आपने क्या बनाया? पर्यायवाची शब्द बनाया है। ओके, क्या आप बताएंगे इसके बारे में? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बादल, झलक, मेघ, नीरद, प्रयोद, चांद, निशाचर, मयक, हिमांशु, विद्युत। धन्यवाद। वेरी गुड। गुड़िया आपने क्या बनाया? पर्यायवाची शब्द क्या बताएंगे इसके बारे में? समान अर्थ प्रकट करने वाले सब पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, कमल, पंकज, जलद, सरोज, नीरज। अग्नि, अनल पावक, अग्नि, अनल पावक, ज्वाला। शेर, भूपति, केसरी, भूपति, सिंह। बेटा, सूत, लड़का। आँख, नेत्र, लोचन। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटू क्या नाम है आपका? यशवी। आपने क्या बनाया? संज्ञा। क्या बताएंगे संज्ञा के बारे में? बताओगे कुछ? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, कैथल, मानसी, पानीपत, राम। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, लड़की, फूल, रंग, दिन। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था, दोष आदि का बोध करवाए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ममता, अमीरी, बचपन, मित्रता, प्यार। वेरी गुड। क्या नाम है? मनीषा। क्या नाम? मनीषा। आपने क्या बनाया? संज्ञा। वेरी गुड। बताएंगे इसके बारे में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, कैथल, मानसी, पानीपत, राम। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी, लड़की, फूल, रंग, दिन। भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दशा, आवश्यकता, दोष आदि का बोध करा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ममता, अमीरी, बचपन, मित्रता, प्यार। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़िया क्या नाम आपका? दिव्यांशी। तो क्या बनाया आपने? हमने सरनाम बनाया। ये क्या है? ये सरनाम है जो शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग किए जाते हैं वह सरनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, कोई, वे, जिसका, तुम्हें, तुम, हमारा, किसी, समय, तुझे, मैं, आप, मुझे, मेरा, कुछ, कौन, तू, जिसकी, खुद, उन्होंने। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मानवी। आपने क्या बनाया? हम दोनों का सर्वनाम वाला मॉडल है। सर्वनाम। अच्छा, तो बताएंगे इसके बारे में? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह, कोई, वे, जिसका, तुम्हें, तुम, हमारा, किसी, सभ्य, तुझे, मैं, आप, मुझे, मेरा, कुछ, कौन, तू, जिसकी, खुद, उन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़िया आपने क्या बनाया? विलोम शब्द। ये क्या बनाया? विलोम शब्द।
नाम क्या आपका? जसप्रीत। तो क्या बताएंगे इसके बारे में? जैसे दिन, रात, खुशबू, बदबू, आदान प्रदान, हानि, लाभ, घृणा, प्रेम, अनेक, एक, अमीर, गरीब, दुख, सुख, रात, दिन। धन्यवाद। वेरी गुड। छोटू आपका क्या नाम है? करण। क्या नाम है? करण। आपने क्या बनाया है? विलोम शब्द। विलोम शब्द। वेरी गुड। अच्छा बच्चा। क्या नाम आपका? जगसीर। तो क्या बनाया आपने? हमने संस्कृत के ऊपर बनाए हैं। क्या इसके बारे में बताओगे? संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। यह इसे देव भाषा भी कहा जाता है। ओके वेरी गुड। ये आप लोगों ने बनाया है? तो क्या नाम आपका? अतुल। तो क्या कुछ है इसके बारे में बताएंगे? संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संधि। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है संधि। संस्कृत में जब दो अक्षर निकट आते हैं तो वहाँ संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाते हैं। केवल संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। धन्यवाद। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया क्या नाम आपका? काफ़ी। आपने क्या बनाया? वृक्ष के बारे में। तो बताएंगे इसके बारे में? सर, वृक्ष अस्माकं जीवन आधार। वृक्ष के बिना जीवन अधूरा है। वृक्ष वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति। वृक्ष से वातावरण स्वच्छ रहता है। वृक्ष कोमलानि पुष्पाणि यच्छन्ति। वृक्ष से कोमल फूल मिलते हैं। वृक्ष मधुनि फलानि यच्छन्ति। वृक्ष से मीठे फल मिलते हैं। वृक्ष परभेभ्यम स्वच्छेषु यच्छन्ति। वृक्ष से स्वच्छ वायु मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया आपका क्या नाम है? दीक्षा। आपने क्या बनाया ये? मैंने उपसर्गों के ऊपर उपसर्गों की चाकी बनाई है। बताओ इसके बारे में। वे शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर कुछ परिवर्तन करें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अप प्लस यस अपयस, प्री प्लस पूर्ण प्रीपूर्ण, आ प्लस जन्म आजन्म, अव प्लस गुण अवगुण, बाल बाल है बच्चा, चटका है चिड़िया। वेरी गुड वेरी गुड। गुड़िया आपका क्या नाम है? खुशी। क्या बनाया आपने? विशेषण। क्या इसके बारे में बताएंगे? वे शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष के बारे में बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण वे शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण वे शब्द जो सर्वनाम शब्द से पहले किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह वह वे आदि। वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम आपका? राजीव। आपने क्या बनाया? महीनों के नाम संस्कृत में। ये मैंने महीनों के नाम लिखे और इनका हिंदी में भी बताया है। जनवरी को कहते हैं हम संस्कृत में माघ, फरवरी फाल्गुन, मार्च चैत्र, अप्रैल वैशाख, मई ज्येष्ठ, जून आषाढ़, जुलाई श्रावण, अगस्त भाद्रपद, सितंबर आश्विन, अक्टूबर कार्तिक, नवंबर पौष, दिसंबर अगहन। धन्यवाद। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? चीन। आपने क्या बनाया है? भारत देश है कृषि प्रधान देश है। वेरी गुड। भारत में 70% किसान है। वे हमारे देश के अन्नदाता है और वह हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं तो उसका कारण भी भारतीय किसान है, क्योंकि भारतीय सेना में अधिक से ज़्यादा किसानों के बेटे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हरी फसल उगाई जाती है और यहाँ पे किसान इस फसल को काट कर ले जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए हम और भी जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? मनदीप। तो आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है क्या कुछ लगाया? ये मैथ एग्जीबिशन है और मैथ मॉडल लगे हुए हैं इसको पूरे रूम में, और ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और ये है जो आपके ये एडिशन है, बच्चे इस पे ऐड करेंगे 1 + 9 = 10। ये नंबर नेम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1
1 to 2. This is a model of compare number. It has three symbols: equal, give me. This is symbol of equal. Like this, 7 equal to 7. Now it become greater than 7 greater than 6. Now it become less than 7 less than 12. It is chart of Indian place value and international place value. In Indian place value start from ones, thousands, lakhs and crores. In international value ones, thousands and millions. In ones, 1, 10, hundreds. In thousands, 1,000, 10,000, 100,000. And in millions, millions, 10 millions and 100 millions. These are model of short form. Student can be reply the answer 300 plus 80 plus 1 equal to 381. Like this, 400 plus 90 plus 9 equal to 499. 100 plus 30 plus 5 equal to 135. It is a model of compare. These are symbol equal, greater than and less than. 3 equal to 3, 3 greater than 2, 1 less than 2. This is a model of compare symbol. Eight equal to 8. 4 less than 8. 8 greater than 6. This is a model of division machine. This is our problem 7 divided by 2. So we take 7 sticks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So our problem is this. So in one cup we put 2 sticks and one is left. So it is remainder. This is a quotient. This is a divisor and this is divided. This is a model of odd and even number. Even number which divide by 2. So these are sticks we put in even cup. And these are odd numbers 7, 1, 3, 9, 2 is even, 5 is odd number. This is chart of Roman number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In Roman numbers, 1 is I, 5 is V and 10 is X. This is chart of various types of numbers. Here are given number, even numbers, odd number, prime number, co-prime number, composite number, twin prime number. What is even number? Even number, a whole number exactly divisible by 2 is called an even number. Example 0, 2, 4, 6, 8, 12, etc. This is model of clock, watch. Here we can see time. These are 3 hands of clock. This is second hand, this is hour hand and this is minute hand. Now time is 6:15. This is model of 3D shapes. These are shapes in 3D. 3D means 3 sides, length, breadth, height. This is cube, this is cylinder, this is cuboid, this is cone and this is sphere. This model is descending order model. In this, a number move from down to, this is a descending order, up to down. 5, 4, 3, 2, 1.
This is a model of ascending order. Here number move down to up. 1, 2, 3, 4, 5. In ascending order, our number move smallest to greatest. This is a model of ascending and chart descending and ascending order. This is a model of multiplication, addition, subtraction, and division. 3 minus 3 is equal to 0. 2 multiply 3 is equal to 6. 6 divide 2 is equal to 3. This is model of table. Table of 2. 2 1 जा 12. 12 1 जा 12. 12 2 जा 24. 12 3 जा 36. So we can show all numbers like this way. This is model of table 2. 2 0 da 0. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. 2 3 जा 6. 2 4 जा 8. 2 5 जा 10. 2 6 जा 12. 2 7 जा 14. 2 8 जा 16. 2 9 जा 18. 2 10 जा 20. Like this way, this is the model of 3. This is the model of 4. And this is a model of numbers name. 1, there is a 1 symbol. 2, 1 2. 3, 1 2 3. 4, 4 objects. 1 2 3 4. 5, 1 2 3 4 5. 6, 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 symbols. 8, 8 crayons. 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Like this way, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. This is the model of before and after number. This is 1 before 0 after 2. क्या नाम आपका? वैशाली। तो आज क्या बनाया आपने? स्कूल। तो बता दो इसके बारे में क्या? हम यहाँ पर हमारे स्कूल के बारे में अच्छाइयाँ बता रहे हैं। जैसे हमारे स्कूल में एक अच्छा बाग है, बड़ा द्वार है और हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है और अच्छी सुविधा है। तो आपका क्या नाम है? तमन्ना। तो आप क्या बताएंगे? हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे अध्यापक हैं। प्रार्थना सभा में हमें बहुत ही अच्छे बातें बताई जाती हैं। यहाँ पर खेलने के लिए मैदान है, बस की सुविधा है और अन्य सुविधाएं हैं। क्या नाम आपका? सर पायल। पायल, तो क्या बनाया आपने? सर हमने आर्टिफिशियल डायलिसिस का प्रोसेस बनाया जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। यस सर। तो फिर जैसे हमने जब हमारे गुर्दे काम नहीं करते हैं, हमारी किडनी काम नहीं करती है, तो हमारा ब्लड नहीं साफ़ हो पाता है। उस ब्लड को साफ़ करने के लिए हम इस सेटअप का, हम इस मशीन का उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो हम ब्लड निकालते हैं हमारी बॉडी से, इस पाइप के थ्रू वो क्या होता है हमारे इस चैम्बर में आता है। जैसे कि आप इस चैम्बर के अंदर देख सकते हैं एक डायलिसिंग सोल्यूशन प्रेजेंट है। इस डायलिसिंग सोल्यूशन में क्या है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड्स है, हानिकारक टॉक्सिन्स है जो हमें बीमार कर सकते हैं, वो हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, यानी कि उनकी मात्रा ज़्यादा है। और जो ये सोल्यूशन है डायलिसिंग सोल्यूशन, इसमें वो लोअर कंसंट्रेशन में मौजूद है। कोई भी चीज़ है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जब वो हायर कंसंट्रेशन ब्लड में और लोअर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में है, ब्लड में से सोल्यूशन में मूव करेंगे तो हमारा ब्लड साफ़ हो जाएगा। तो वो प्योर ब्लड इस पाइप के ज़रिए हम पंप तक लेके आएंगे और पंप के बाद हम उसको वीन्स में कनेक्ट करके हमारी फुल बॉडी में फ्लो करते हैं। तो सर इस तरह हमारा डायलिसिंग प्रोसेस ओकर होता है। थैंक यू सर। आपका क्या नाम है? सर आशना कातिन। तो आप भी बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर जब हमारा ब्लड प्योरीफाई होता रहता है, लगातार 4-5 घंटे की प्रोसेस होती है। जब हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है तो इस सॉल्यूशन में भी जो है अमाइनो एसिड्स, यूरिया, इनकी जो अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो हमें इसे भी चेंज करना होता है। तो ये हमारा यूज़ डायलिसिंग सॉल्यूशन है। और एक हम रखते हैं
फ्रेश डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, जो कि हम लगातार चेंज करते रहते हैं। और जैसे कि इसने बताया ही कि हमारा ब्लड जो है फिर पंप होता है और क्या है वेंस, रेडियल वेंस के थ्रू हमारी फुल बॉडी में चला जाता है सर। हफ्ते में एक बार इसे करवाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमें डिसीज़ भी कोज कर सकती हैं। और ये ब्लड प्योरीफिकेशन बहुत एसेंशियल होता है सर, जिनकी किडनी वर्किंग नहीं कर रही होती है सर। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर पायल नाम है तो मेरा। आपने आज क्या बनाया? सर हमारे पास एक डिजिटल थर्मोमीटर है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी का टेम्परेचर कितना है। अगर वो 98 से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब उसको बुखार है, और अगर उसके आसपास है तो मतलब कि वो हेल्दी है। सर पहले आता था हमारा मरकरी वाला थर्मोमीटर, जिसमें एक मरकरी पारा नाम की चीज़ होती थी। अब ये डिजिटल वाला आता है, तो इससे चेक करते हैं सभी के सभी बॉडी टेम्परेचर। और सर हमने ये बहुत सारे लोगों के चेक किए हैं और उनकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हैं, तो सर ये वाली चीज़ होती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार जो बच्चों के अंदर एक्टिविटी है वो खत्म होती जा रही है, तो बच्चों के माता पिता को क्या? सर बस यही कहना चाहते हैं कि उनको हेल्दी खाना दे। और आजकल वो बहुत ज़्यादा फ़ोन से एडिक्ट हो गए हैं, टीवी से एडिक्ट हो गए हैं, तो उनको थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में समझाएं। उससे ज़्यादा वो हो तो तभी हेल्दी रहेंगे। हेल्दी फूड नहीं खाते आजकल, जंक फूड की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, वही है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा, माय नेम इज़ आयशा। क्या पूछा? Actually, here we are testing the blood group. So we tell the peoples that what is their blood group. अगर उनका A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है and all that. So हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं और उनको उनका ब्लड ग्रुप बताते हैं कौन सा। Yes sir. मुस्कान सर। तो आज क्या दिखाने क्या बनाया? स्टीम इंजन सर। तो क्या इसके बारे में बताओ थोड़ा? यस सर। सर ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और यहाँ पे हमने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया है। और सर यहाँ पे हमने एक बॉयलर लिया है, जिसके अंदर वाटर है, वहाँ वाटर नीचे बर्नर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर इवापोरेट होता है। इवापोरेशन की वजह से यहाँ पे जो हमारा पिस्टल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये व्हील मूव कर रहे हैं। वीड कटर में यूज़ करते हैं सर, और ट्रेन को चलाने के लिए भी यूज़ होता है सर इसका। पहले ज़माने में जो कोल्हू चलते थे वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस होकर चलते थे। अभी स्कूल में सर बर्नर अलाउड नहीं है, इसलिए अभी इलेक्ट्रिसिटी पे चलाया है, नहीं बर्नर पे भी ये वर्किंग है सर। आर्यन। सर ये इलेक्ट्रिक बेल, सर ये ज़्यादातर घरों में यूज़ होती है सर। हम बाहर बटन दबाते तो सर अंदर बेल बजती, वो सर ये। तो यहाँ पे सर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्मिनल मैग्नेट का काम करेंगे, तो इसको ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये बेल बजेगी सर। तो इसका यूज़ होता है सर घरों में ज़्यादातर। वो सर ट्रांजिस्टर है सर, ज़्यादातर केबल्स में यूज़ होता है सर। अगर हम एक केबल से 10 घरों को जोड़ेंगे तो उसका सिग्नल और रेंज दोनों वीक हो जाएंगी सर। तो उसको ठीक करने के लिए एम्पलीफायर का यूज़ होगा सर। वो ओम्स लॉ ऑपरेटर्स है सर, जिससे हम वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में रिलेशन पता करते हैं सर। वो ये निकालता है सर ये करंट को कंट्रोल करता है सर, जिससे हम जैसे हम घरों में पंखे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए बटन लगाते हैं सर, तो उसको ये कंट्रोल करता है, उसमें यूज़ होता है सर इसका, ये कंट्रोल करता है सर करंट। ये बैटरी एलिमिनेटर है सर, जैसे हम घर में बैटरी नहीं हो तो सर इसका यूज़ करके वोल्टेज और करंट दोनों को अप डाउन कर सकते हैं आसानी से सर, इसका यूज़ करके। फिर वो सोनोमीटर है सर, जिससे हम अपनी साउंड की फ्रीक्वेंसी पता करते हैं सर, उससे सोनोमीटर से। क्या नाम आपका? अभिषेक नाम से। तो क्या ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल है। हम इससे दिखाना चाहते हैं कि सर जो ये रेन वाटर हम इसको अब ग्राउंड में स्टोर कर रहे हैं और इसको रीयूज़ कर सकें, अपने घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने के लिए, कार वॉश करने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए। और जो आजकल भारत की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हो चुकी है और अपना ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है सर, तो हम अपनी घरों की छत पर ये प्रोजेक्ट लगाकर धरती में ये पानी भेज सकते हैं सर, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। तो आप बताएंगे? ये वाटर हार्वेस्टिंग है, ये उधर सेक्टर में भी हो सका है। ये कानून पास किया गया है गवर्नमेंट में, तमिलनाडु में 2001 से किया गया है, और ये हमारे चारागढ़ में भी बन चुका है। बस। क्या नाम है? खुशी सर। तो आपने क्या बनाया? सर ये टेलीस्कोप है, दूर की चीज़ों को पास में देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, और इसके जो ये आगे वाला लेंस है इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और पीछे वाले को आईपीसी।
जिससे बस थैंक यू सर। ओके, आपका क्या नाम है? मुस्कान सर। बताएंगे इसके बारे में? टेलीस्कोप है सर, ये दूर की चीज़ों को पास में देखने के लिए यूज़ किया जाता है, बड़ी देखने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव है सर और ये आई पीस है सर। कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है इसके अंदर। थैंक यू सर। क्या नाम है? पंकज सर। तो क्या बनाया? सर दिस इज़ आवर फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर फेमस इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। सर इसको 1975 में लॉन्च किया गया था। सर इसको बेसिकली इसरो के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसको लॉन्च एशिया के द्वारा किया गया था क्योंकि 1975 में इंडिया के पास लॉन्चिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं था। इसीलिए इसको एशिया के द्वारा 1975 में कॉस्मोस थेम नामक रॉकेट में लॉन्च किया गया था। इसका मोहित सर, माई सेल्फ मोहित। इसकी यूज इंडियन जीपीएस में किया जाता है। हमें इंडिया और इसके पास वाली कंट्रियों के मैप के बारे में पता चलता है, इसी की वजह से पता चल जाता है। और इसका यूज क्लाइमेट के लिए भी किया जाता है। हमें पहले पता चल जाता है इस दिन बारिश होगी, इस दिन धूप निकलेगी, इस दिन इतना टेम्परेचर रहेगा, इस दिन इतना टेम्परेचर रहेगा, इसी की वजह से पता चल जाता है। और इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। हमें दूसरे देशों में कॉलिंग करनी पड़ती है ना, इसी की वजह से दूसरे देशों में कॉलिंग होती है। इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? कुलबीर है सर। तो क्या बनाया? ये हाइड्रोलिक ब्रेक है सर। इसका यूज व्हीकल में होता है, व्हीकल को रोकने के लिए। सर ये जब कोई टायर चलता है ना, तो उसको एकदम से रोकने के लिए हम फोर्स का प्रयोग करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। एकदम से ब्रेक लगाए और ये रुक गया, और हम फोर्स को कम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो ये दोबारा से चलने लगता है। इसके यूज कार में होता है, ट्रेन में होता है, बहुत जगह पर यूज होता है सर। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी बहुत कम होते हैं सर। अब इसका बहुत जगह प्रयोग होने लगा है सर। आपका क्या नाम है? प्रिंस सर। तो आप देखता है इसके बारे में? सर ये क्या नाम है, सबसे बेसिक प्रिंसिपल सर इसका पास्कल लॉ है। एक ग्रेट साइंटिस्ट थे पास्कल, उन्होंने इसका लॉ दिया था सर। तो क्या नाम है सर, जैसे हम एक क्लोज कंटेनर है सर, ये क्या ब्रेक लगे हैं सर इसमें, तो ये क्या नाम है, ये जितनी फोर्स इधर लगे है ना सर, उतनी फोर्स इधर लगेगी, जिससे क्या नाम है ब्रेक लगते हैं और ये सीढ़ी जो है रुक जाती है। ये कार है सर। तो ये कुछ फिजिक्स के इंस्ट्रूमेंट है सर इधर। तो ये क्या नाम है सर, ये जैसे टेम्परेचर मेजर करता है सर ये, और सर ये क्या नाम है, ये वेट मेजर करता है सर इसका। और सर ये स्क्रू गेज है सर, ये क्या करता है, थिकनेस मेजर करता है सर किसी चीज़ की सर। और ये स्फेरोमीटर है सर, ये क्या करता है, गोलाई मेजर करेगा सर किसी चीज़ की। और ये वर्नियर कैलिपर है सर, इससे लेंथ मेजर करता है। और सर ये फिजिक्स में बिल्कुल छोटी चीज़ों के यूज़ होते हैं सर ये, क्योंकि बड़ी चीज़ों के हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं सर, लेकिन छोटी चीज़ों के हम एक्यूरेट नहीं मेजर कर सकते। तो सर ये यूज़ है इनके। और ये हाइड्रोलिक ब्रेक है सर, कार्स में यूज होता है, ट्रेन्स में, बाइक्स में, बहुत जगह यूज होता है सर। और एसेंशियल भी बहुत ज़्यादा है सर ये, क्योंकि अगर एक्सीडेंट को रोकना है तो सर ब्रेक लगा के हम रोकते हैं, जिससे क्या नाम है लाइफ सेव हो सकती है सर हमारी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है सर इसका लाइफ में सर हमारी। My name is Pooja Malik and I am here social study teacher. Today my students showing a different religion of our India, like Hindu, Muslim, Sikh, Isai. This way is the Hindu religion, and all students show their very excitement for this exhibition. And as you can see, the all play the role. ये जो है, ये हमारे मंदिर का व्यू है। यहाँ एक बच्चा पुजारी का रोल प्ले कर रहा है, आरती चल रही है। वो हमारे मंदिर का, जैसे कि हमारी प्रथा है जोत बत्ती करने की, वो गुड़िया वो कर रही है। हवन, जो कि हिंदू धर्म की एक मान्यता है, ये हिंदू धर्म को दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, ये है मुस्लिम धर्म। दरगाह हमने बनाई है यहाँ पर, कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे जो काजी साहब हैं वो साथ में बैठे हैं, मौला साहब हैं, मन्नत मांगने के लिए गुड़िया अपना ताबीज़ बांध रही है। शेख जो हैं, जो दुबई से आए और अपना बिजनेस व्यापार बढ़ाने के लिए हमारे इंडिया के साथ जो आगे ये है हमारा तीसरा धर्म, जो कि है हमारा सिख धर्म। गुरुद्वारा, जो कि उनकी धार्मिक स्थल माना जाता है। ये है हमारे गुरुद्वारे का व्यू, जहाँ पर हमारे ग्रंथ साहिब जी रखे हैं, पाठ चल रहा है। और यहाँ हमारा कुंड लगा हुआ है, वहाँ लंगर का हमने प्रोग्राम दिखा रखा है बच्चों को। हमने पूरा मतलब गुरुद्वारे का एक सीन यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो हमारा धर्म में है। आगे है हमारा चौथा धर्म, जो कि हमारे इंडिया में फॉलो होता है, वो है हमारा क्रिश्चियन ईसाई धर्म, जिसमें चर्च का हमने लिया है
कि वहाँ पर किस तरह से प्रेयर की जाती है। बच्चे प्रेयर करते हैं, साथ में हमारी जो नैनी हैं बाइबल रीड करते हैं, हमारे फादर, बच्चा कॉन्फ्रेंस करता है अपनी मिस्टेक को। तो ये हमने सब चर्च में दिखाया है। ये हमारे इंडिया की चारों दिशाओं के अलग अलग राज्य हैं। कश्मीर जो कि अब राज्य नहीं है, लेकिन ये हमारे नॉर्थ का एरिया है। कश्मीर की वादियाँ जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ का कल्चर हमने यहाँ दिखा रखा है। पश्मीना शॉल लेके एक बच्चा यहाँ बैठा है हमारे। नेक्स्ट जो है हमारा वेस्ट बंगाल, जो हमारे ईस्ट डायरेक्शन का है। हमारा वेस्ट बंगाल की फेमस डिश हमने यहाँ दिखाई है, वहाँ का कल्चर हम यहाँ दिखा रहे हैं। दुर्गा पूजा वहाँ का जो त्यौहार है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट राज्य है साउथ दिशा का, साउथ डायरेक्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु का नारियल जो वहाँ का फेमस है वो हमने यहाँ दिखाया है। इडली सांभर वहाँ का जो फेमस खाना है, वहाँ का कल्चर हमारे बच्चे उन अपने कॉस्ट्यूम में पहने हुए उनको दर्शा रहे हैं हमारे दर्शकों को। फिर है हमारा पूर्व दिशा का गुजरात राज्य, गरबा जो कि वहाँ का फेमस डांस है और वहाँ की डिश हमने यहाँ पर दिखाई गई है। मतलब ओवरऑल हमने इंडिया की चारों दिशाओं के अलग अलग कल्चर को दिखाया है और सेंटर में दिखाया कि हमारा जो भारत देश है वो अलग अलग विभिन्नताओं के होते हुए भी एक साथ मिलकर रहता है। इसीलिए और यही हमारी पावर है। गरिमा सर। जो ये बनाया इसके बारे में बताओ। We have prepared model of parts of speech, and parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, prepositions, conjunction and interjection. Noun is a name of any person, thing or idea, and some example of noun are men, college, army and gold. And pronoun, and second is pronoun. Pronoun is the word that is used for noun, and some example of pronoun are he, she, it, they. Adjective tells us something about noun or pronoun, and example of adjective are good or bad, etc. Verb express actions like talk, jump, walk, etc. And adverb describes or modifies a verb, an adjective or another adverb. And preposition is a group of words that is used with noun or pronoun or noun phrase which shows direction, location, time or introduce any object. And some prepositions are in, at, besides. Thank you, sir. My name is Martin, sir. इसके बारे में बताओ। Noun, name of anything is called noun. Noun are the 5 parts. First part is proper noun. A particular place or thing is called a proper noun. India is a famous country. ये इसका एग्जाम्पल हो गया सर। Second one is common noun. Common noun is a non-specific name of place, thing, etc. This is a class. Like. My name is Ishant. The third is collective noun. Collective noun is the collection of things like the bundle of sticks. Fourth is material noun. The material noun is the things which are made up of, like the jewelries are made up of gold. Abstract noun is the noun's fifth part. It shows the quality and or action. It shows the quality or action, like Ram is a honest boy. My name is Ekta. This is a model of gender. Gender are of 2 types: masculine gender and feminine gender. Masculine example uncle and feminine example aunt. Masculine example boy and feminine example girl. My name is Aarti. आपने क्या बनाया? Same as it. ओके, तो बताना इसको। This is project of gender. Gender are 2 types: masculine and feminine. Masculine uncle, feminine aunt. Masculine brother and feminine girl. Sister. Masculine sir and feminine madam. Thank you, sir. My name is Pankaj.
This is a model of pronoun. In this model, I have been describing pronoun in a very interesting way, as I demonstrate you. If we move this arrow to the right side, we can see that adjective, possessive, subject, and object are changing their seats. Thank you. Hello sir, my name is Shagun. This is a model of article. We know that article have three types. A and the. A is used being a consonant sound. N is used being a vowel sound. And the is used a specific noun. Example of A is a watch, a ring, a chair, a dog, and many of them. N is an egg, an axe, an orange, and many. The Red Fort, the sun, the Taj Mahal, the Ganga. Thank you, sir. My name is Jessica. This is a model of article. We know that articles have three types: a, and the. A is used before a noun that begins with a consonant sound, and an is used before a noun that begins with a vowel sound. The refers to the specific noun. Example of A are a watch, a ring, a chair, and many of them. Example of an are an egg, an axe, an ink pot, an orange, etc. Example of the are the Ganga, the Red Fort, the Batraksh, the sun, and the ink pot. Thank you. आपका क्या नाम है? My name is Anshuman. तो क्या बनाया आपने? It is a model of adjectives and degrees of comparison. Adjectives is a word that is used to describe a noun or a pronoun. 6 kinds of adjectives: quality, quantity, demonstrative, possessive, interrogative. Adjective of number. 15 students have been chosen be playing. Possessive adjective: his book or us the table. Interrogative adjective: which question I should been first. Adjective of quality: the boy is intelligent. Adjective of quantity: you have enough time to complete your work. Demonstrative adjectives: these apples are rotten. Degrees: positive degree, comparative degree, superlative degree. Sweet, sweetest, sweetest. Brave, braver, bravest. Sad, saddest, saddest. Fine, finer, finest. Good morning, sir. My name is Harshit. We have prepared model of adjective and degrees of comparison. There are 6 type of adjective: adjective of quality, adjective of quantity, demonstrative adjective, interrogative adjective, adjective of number, adjective of possessive adjective. Adjective of number: 15 students have been chosen for play. Then possessive adjective: his books are on the table. Interrogative adjective: which question I should learn first. Adjective of quality: the boy is intelligent. Adjective of quantity: you have enough time to complete your work. Demonstrative adjective: these apples are rotten. Degrees: positive, comparative, and superlative. Sweet, sweetest, sweetest. Brave, braver, bravest. Thank you, sir. सर आपने टैलेंट देखा बच्चों का, तो क्या कहेंगे टैलेंट? अच्छा प्रयास है बच्चों को टैलेंट पर पैदा करने में। बच्चों की मैं कहना चाहूँगा थोड़ा भी तो पता नहीं, बच्चों को टैलेंटेड बनाने के लिए अच्छा प्रयास किया जाए और बच्चों को अच्छी से तैयारी करवा कर ही, मतलब आज जो है क्वालिटी एजुकेशन का युग है और क्वालिटी एजुकेशन पैदा करने के लिए बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अच्छा स्कूल देना ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे देखे, प्रिजन भी देखे जा रहे हैं और काफ़ी स्कूल भी ऐसे जो बच्चों की जो बच्चों के अंदर जो उत्साहित बना खेलने का सामने नहीं आ पाता, स्कूल वाले सिखा नहीं पाते, तो वैसे बच्चों माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के माता पिता को ये कहना चाहेंगे कि जो अच्छे स्कूल में दाखिला कराएं और उस स्कूल में जहाँ का जो स्टाफ बढ़िया हो, क्योंकि दीवारें नहीं पढ़ाती बच्चों को स्टाफ पढ़ाता है। जो क्वालिफाइड स्टाफ होगा वही बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पाएगा। My name is Muskan. We are preparing the model of modals. A modal is a type of auxiliary verb that is used to represent ability, possibility, permission, obligation, or advice.
Can is used to ability and request. Could is used to past ability, future possibility lesson. May is used to permissive for future possibility. Might is used to present or future possibility. Must is used to necessary or obligation. Thank you. My name is Isha. Good morning, sir. Welcome to English Club. My name is Isha from 7th class. I am preparing a model of modals. A modal is the auxiliary verb. It extends by ability, possibility, permission, or advice. Can is used for ability and request. Some example of can. Could is used for past ability, future ability, or suggestion. Some example of could. Thank you, sir. My name is Ritika. Preposition. The definition of preposition is a word that links noun pronoun to other part of the sentence. There are many kind of preposition like on. The car is on the road, and over. The car is over the bridge, and under. The table is under the tree, and after. The river is after the ground. Before. The elephant is before the hen. Beside. The house is beside the zoo, and then in. The animal is in the zoo. Thank you, sir. My name is Jashan. This is model on tense, and tense has 3 types: present, past, and future. Now we tell you about present tense and past tense. He is eating apples. He were eating apples. He does speaking English. He is speaking English. We does enjoying ice cream. We were enjoying ice cream. I dash going to temple. I am going to temple. They dash playing chess. They were playing chess. I dash playing chess. I am playing chess. You dash going to school. You are going to school. We dash eating apples. We are eating apples. I dash taking tea. I was taking tea. Simran is dancing. Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे स्कूल द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, बच्चों का जो टैलेंट है वो बाहर आ रहा है, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे जो टैलेंट नहीं दिखा पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? शायद ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा कि टैलेंट नहीं दिखा पा रहा। आपने शायद स्टडी करो आप बच्चों को अच्छे से। हर बच्चे के अंदर जो टैलेंट था उसको निखारने के लिए ही हमने इस एग्जीबिशन को लगाया है, और बच्चों ने अपने आप तैयार किया है इस एग्जीबिशन को सारी को। टीचरों की हेल्प से बच्चों में जो टैलेंट है उसको प्रैक्टिकली कैसे हम कर सकते हैं उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। बच्चों ने खुद बनाया है, खुद एक्सप्लेन बच्चे कर रहे हैं। और पहले आपने देखा होगा साइंस की एग्जीबिशन होती थी, हमने संस्कृत की, हिंदी की, इंग्लिश की, सामाजिक की, सबकी एग्जीबिशन लगाई है। सभी धर्मों को दिखाया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और साइंस के बच्चों ने साइंस की मॉडल बनाए हैं। प्रैक्टिकली बच्चे कैसे एक सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं यह हमने दिखाने की कोशिश की है। तो सर काफ़ी स्कूल देखे गए हैं कि काफ़ी स्कूलों में बच्चों का टैलेंट दबाया जाता है, खुल के टैलेंट नहीं आ रहा, लेकिन जो आपका स्कूल आप टैलेंट शो कर रहे हो बच्चों का और खुल के वो सामने भी आ रहा है, उन बच्चों के माता पिताओं से क्या कहना चाहेंगे आप? हम बच्चे के माता पिताओं को ये कहना चाहेंगे कि स्कूल में जब भी कोई एक्टिविटी होती है स्कूल की हेल्प करें, बच्चों के साथ मिलकर प्रयास करें कि बच्चा बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके टैलेंट को निखारने के लिए, हमें उनके टैलेंट को उभारने के लिए स्कूल की हेल्प करें और बच्चों को उत्साहित करें। तो ये ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, यहाँ पर धरती सोना उगलती है। हमने इसको कोहिनूर में बदलने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कैथल ही नहीं, हरियाणा और प्रदेश के साथ साथ देश व विदेशों में भी विद्यालय का नाम रोशन करें और एक अच्छी प्रतिभा इनकी निखर के आए, उसी के लिए प्रयास किए गए हैं। मिसेस राजश्री, प्रिंसिपल ऑफ बाल विकास ग्लोबल स्कूल। हमने जो ऑर्गेनाइज़ किया है एग्जीबिशन ज्ञान सागर, ये बेसिकली एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। बच्चे दे डू इट, दे लर्न इट एंड देन दे टीच। बेसिकली इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए। और बच्चों ने मेहनत करी है, उन्होंने खुद ये मॉडल बनाए हैं, खुद ही पढ़ा है और खुद ही पढ़ाया भी है, आज पेरेंट्स को समझाया भी है।
टैलेंट के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? टैलेंट काफ़ी बच्चों के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं। हाँ, बस हमें सिर्फ कॉपरेशन चाहिए पेरेंट्स का कि वो कॉपरेट करें और बाकी सब हमारे पे छोड़ दें। हम बच्चों के हिडन टैलेंट को निकाल के लाए हैं यहाँ पर आज। बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, बच्चों को जानकारी हुई है चीज़ों के बारे में, तो हम तो ये कहते हैं पेरेंट्स को भूल जाइए, बच्चों को हमें सौंप दीजिए और भूल जाइए। बाकी सब कुछ हिडन टैलेंट है, प्रेजेंट है, सब कुछ हम निकालेंगे बच्चों का। काफ़ी जो स्कूलों में देखे गए हैं कि बच्चों का टैलेंट वहीं कहीं रह जाता है। काफ़ी स्कूल है जो कुछ भी नहीं करवाते और फीस वगैरह भी ले लेते हैं। तो आपका ही एक ऐसा स्कूल है, बाल विकास स्कूल, जहाँ बच्चों को टैलेंट निकाल बाहर आता है, तो उसको लेकर माता पिता और बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? मैं बच्चों से सही बताऊँ तो मैं माता पिता से कुछ उम्मीद करती ही नहीं हूँ। बस सिर्फ आएँ, विजिट करें, और एक फीस का हमारे यहाँ कोई बड़ी बहुत इशू नहीं है, जो है दीजिए, लेकिन बस हमारा मेन है बच्चे सीखें और बच्चे उसको दिखाएं, आपने जो सीखा यहाँ पर वो सब दिखाएं, प्रकट हो उनका हिडन टैलेंट सब दिखाई दे। फीस हमारे कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ। बाकी स्कूल में फीस लेते भी हैं लेकिन वो चीज़ होता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ फीस लेते जितनी देना है लेते हैं, और लेकिन उसका प्रभाव दिखता है, बच्चे वो सीखते हैं सब चीज़ें हमारे यहाँ पर। बेसिकली हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग इज द मोटो ऑफ दिस एग्जीबिशन। शुक्रिया।